हेलो बरीज, आई एम यू विपुल एंड यू वाचिंग स्टार सिनेमा विद विपुल। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इनकेंटो, जो 2021 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हम नानी को देखते हैं जो अपना हिस्ट्री मिराबेल को बता रही है कि कैसे वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक दिन उन पे डाकुओं ने हमला कर दिया जिस कारण उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और डाकुओं से लड़ते हुए नाना की मौत हो गई। बेचारी नानी दुखी होकर रो रही थी। तभी कुदरत ने उनकी कैंडल में कुछ मैजिकल पावर्स भर दिए जिन्हें उनका अपना एक इनकेंटो टाउन बनाकर मिल गया। नानी के तीनों बच्चे जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े हो गए, उन्हें भी उस कैंडल ने जादुई तोहफे से नवाजा और उनके बाद उनके बच्चों को भी अलग अलग जादुई तोहफे उस कैंडल ने दे दिए। और आज मीराबेल को भी उसका जादुई तोहफा मिलने वाला है। तो वो जैसे ही डोर को हाथ लगाती है, सीन शिफ्ट हो जाता है और हम बड़ी मीराबेल को देखते हैं जो कि अब काफ़ी बड़ी, होशियार, समझदार और खूबसूरत भी हो गई थी। आज घर के सभी लोग काफ़ी खुश है क्योंकि एंटोनियो को उसका एक जादुई तोहफा मिलने वाला है। आगे हम देखते हैं मीराबेल को जो कि गांव के बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स की सभी पावर्स के बारे में बता रही है। यहाँ पे अब नानी को है दो बेटियां और एक लड़का। उनमें से पहली बेटी का नाम है जूलिया। तो जूलिया अपने मिठाई से किसी भी इंसान का दुख दर्द दूर कर सकती है। और दूसरी है पेपा जो कि वेदर्स को कंट्रोल करती है अपने आप। लेकिन इन दोनों के पति जो है वो है नॉर्मल इंसान, मतलब उनके पास कोई मैजिकल पावर्स है ही नहीं। तो जूलिया को है दो बेटियां। पहली बेटी है लुइसा। लुइसा बहुत ताकतवर है जो कि अपने हाथों से पहाड़ या फिर कुछ भी बड़ा भारी भरकम जो कि आम इंसान उठा नहीं सकता, आसानी से उठा लेती है। तो जूलिया की दूसरी बेटी का नाम है इजाबेला। इजाबेला तो फूलों की रानी है, मतलब उसके पास एक ऐसी मैजिकल पावर्स है जिसके कारण वो किसी भी फूल को खिला सकती है कि सभी लोग उस पे तो बिल्कुल जान ही छिड़कते हैं और नानी तो उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद हम पेपा के बच्चों को देखते हैं जिसमें पहला है कैमिलो कि किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और कभी भी ले सकता है। बाकी सबसे बड़ी बेटी है डोलोरेस जिसे दूर की सुनने की शक्ति है। जितने भी दूर हो ऑब्जेक्ट वो उसे आसानी से सुन लेती है। सबसे लास्ट में नंबर आता है एंटोनियो का जिसे आज मैजिकल पावर्स मिलने वाली है। इसलिए ये लोग शाम को एक पार्टी रखते हैं जिसमें गांव के सभी लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन नानी अब मीराबेल को इस पार्टी में आने से मना कर देती है कि इनके घर में सिर्फ एक मीराबेल ही है जिसे कैंडल ने कोई भी मैजिकल पावर्स दी ही नहीं। तो इसीलिए मीराबेल को अपशगुन समझती है और उसे बोलती है कि अगर तुम इस पार्टी में आ गई तो हो सकता है कि तुम्हारा काला साया वहाँ पर पड़ के तो नियो को कोई पावर्स मिले ही ना, तो इसीलिए तुम दूर ही रहो। और उधर पेपा इस बात से परेशान थी कि एंटोनियो उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। नाराज होकर मीराबेल अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पे उसे एंटोनियो मिलता है जो कि बहुत घबराया हुआ था और उसे भी डर था जादुई कैंडल उसे क्या गिफ्ट देने वाली है। जिस पर मीराबेल उसका हौसला बढ़ाती है और उसे एक गिफ्ट देती है जिसमें एक टॉय जागवार था। एंटोनियो को जानवरों से बहुत लगाव है तो इसीलिए उसे ये गिफ्ट बहुत बहुत पसंद आता है। अब वो मीराबेल से बोलता है कि मैं तो पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ पार्टी में चलना पड़ेगा। अब मीराबेल आए तो कैसे आए, नानी ने तो उसको मना कर दिया था, लेकिन काफ़ी फोर्स करने पर मीराबेल को उसके साथ जाना ही पड़ता है पार्टी में। मीराबेल को एंटोनियो के साथ देख नानी को ज़्यादा खुशी तो नहीं होती, लेकिन वो इन लोगों के बीच कुछ कह नहीं पाती। इस सिचुएशन में मीराबेल को उसका बचपन याद आ जाता है, कैसे उसके हाथ लगाते ही दरवाज़ा वहाँ से गायब हो गया था, उसे कोई मैजिकल पावर्स मिली ही नहीं थी। एंटोनियो डोर को जैसे ही छूता है पूरा डोर चमकने लगता है। सभी लोग ये देखकर चकाचौंध हो जाते हैं, मतलब एंटोनियो को मैजिकल पावर्स मिल गई। अब एक पंछी आता है और उसके हाथ पर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। एंटोनियो बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो पंछी बोलता है कि मुझे अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बुलाना है। उस बर्ड के आवाज़ देने पर सभी जानवर इसके रूम में आ जाते हैं। इसका मतलब एंटोनियो को एक ऐसी मैजिकल पावर मिली थी जिससे कि वो जानवरों की भाषा सुन सकता है और समझ सकता है। अब ये देखकर नानी बहुत ही खुश हो जाती है और सभी को बोलती है कि हमें हमारा मैजिकल पावर मिल गया।
अब यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं और रूम के अंदर जाके एंजॉय करने लगते हैं। रूम काफ़ी बड़ा था और उसमें सभी सुविधाएं थी, जैसे कि वो एक जंगल में आ गया हो। अब घर के सभी लोग एंटोनियो के साथ फ़ोटो खींचने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन मीराबेल को तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। तो मीराबेल अकेली पड़ जाती है और रूम से बाहर चली जाती है। तभी उसे इनकेंटो के दीवारों पर दरारें दिखाई पड़ती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो धीरे धीरे मैजिकल कैंडल की तरफ बढ़ रही थी, जिसके कारण मैजिकल कैंडल की रोशनी कम ज़्यादा हो रही थी। मतलब सभी के मैजिक्स को कोई धोखा था। तो मीराबेल तुरंत चली जाती है और सभी लोगों को ये दिखाने के लिए बुला कर लाती है। इन लोगों के आने पर सभी दीवारें ठीक हो चुकी थी। मीराबेल की बातों पर कोई भरोसा ही नहीं करता। यहाँ पे अब नानी मीराबेल को बहुत डांटती है और बोलती है कि तुम एंटोनियो से जलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें कोई मैजिकल पावर नहीं मिली। एंटोनियो को अब मैजिकल पावर मिल गई है और तुम्हारे जैसा इस घर में कोई नहीं है, तो तुम उससे जलना बिल्कुल बंद कर दो। अब रात को मीराबेल मैजिकल कैंडल को देखने के लिए उसके पास जाती है। वहाँ पे उसे नानी भी दिखाई देती है, जो जादू को लेकर काफ़ी टेंशन में थी। पे मीराबेल को कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि ये दीवारों में दरारें क्यों आई थी और कैंडल की रोशनी कम क्यों हो रही थी, इसका कारण तो मैं ढूंढ के ही रहूँगी। दूसरी दिन सुबह मीराबेल ये बात डोलोरेस को बता देती है। अब जब डोलोरेस को सारी बातें पता होती है, वो मीराबेल को बोलती है कि रात को जब दीवारों में दरारें आ रही थी, मैंने लुइसा को देखा, जिसकी पावर कम हो रही थी और उसकी एक आंख फड़क रही थी और वो खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। तुम मुझसे पूछोगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। यहाँ पे नानी पूरी फैमिली के साथ आ जाती है और बताती है कि मैंने नियॉन और इसाबेल दोनों का ही रिश्ता तय कर दिया है। कुछ दिनों में उन दोनों की शादी कर देंगे। और इसी बीच मीराबेल लुइसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पे रुकती ही नहीं। गांव में चली जाती है, जहाँ पे उसको किसी की मदद करनी थी। मीराबेल के पीछा करने पर लुइसा उससे दूर दूर भागने लगती है, लेकिन काफ़ी फोर्स करने पर लुइसा मीराबेल को बताती है कि काफ़ी दिन पहले दोनों मामा ने एक झलक देखी थी, जिसमें कि इनकेंटो टाउन टूट रहा है, सभी की मैजिकल पावर्स चली जा रही है। तो तुम उनके कमरे में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो, वहाँ पे तुम्हें कोई क्लू ज़रूर मिलेगा। मीराबेल सबसे छिपकर ब्रूनो मामा के कमरे में चली जाती है, जहाँ एक रेतीले दीवार को पार करके और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे से कुछ चमकीले क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। वो फटाफट सभी को जमा कर लेती है और अपने साथ कर अपने कमरे में चली जाती है। आगे देखते हैं कि मीराबेल ने उन क्रिस्टल को एक साथ जोड़ दिया है और ये आगे जब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झलक में मीराबेल और इनकेंटो टाउन की तस्वीर थी, जो कि इनकेंटो टाउन टूट रहा था और जिसका कारण मीराबेल को बताया गया था। ये देखकर मीराबेल काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन इसी बीच उसके पापा उससे बात करने आए थे। वो झलक के साथ मीराबेल को देख लेते हैं, फटाफट से सभी क्रिस्टल्स को छिपा देते हैं और मीराबेल से कहती है कि मुझसे वादा करो तुम इस बात को किसी से नहीं कहोगी। लेकिन इनकी सारी बातें डोलोरेस ने सुन ली और अब वो सभी को ये बात बता देती है। तभी फिर से दीवारों में दरारें आने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ चूहे उन क्रिस्टल्स को लेकर भाग रहे हैं। दीवारें भी गिरने लगी थी और इस बीच इसाबेल का रिश्ता भी टूट जाता है और वो सभी लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। मीराबेल इन चूहों का पीछा करती है तो वो देखती है कि ये चूहे एक दीवार के पीछे जा रहे हैं, तो वो उस दीवार के पीछे चली जाती है, जहाँ उसे ब्रूनो अंकल दिखाई देते हैं। आगे ब्रूनो अंकल बताते हैं कि उन्हें कल ने एक ऐसी मैजिकल पावर दी थी कि जिससे वो आगे आने वाली मतलब फ्यूचर वाली सभी बुरी घटनाओं को देख सकते हैं। वो अपनी झलक में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता हुआ ही देखते थे, जिस कारण अपशगुन समझ के नानी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो घर के बाहर कभी गए ही नहीं, दीवारों के पीछे रहकर सभी के साथ रहना चाहते थे। अब मीराबेल उन्हें बोलती है कि हमें ये झलक फिर से एक बार देखनी होगी, लेकिन ब्रूनो बोलता है कि हमें इसके लिए एक बड़ा कमरा चाहिए होगा या फिर कोई बड़ी जगह। वहाँ पे एंटोनियो आ जाता है और बोल देता है कि मुझे चूहों ने सब कुछ बता दिया, तो आप मेरे रूम में जा सकते हैं। वहाँ पे ब्रूनो फिर से अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके वो झलक देखने लगते हैं।
इसमें वो मीराबेल को बताती है कि इस घर को टूटने और गिरने से तुम्हें ही बचाना होगा। झलक में उन्हें एक गोल्डन बटरफ्लाई दिखती है जो एक कैंडल के पास जाकर उसकी पावर्स को बढ़ाती है, और इसके बाद मीराबेल देखती है इज़ाबेल और वो गले लग रही है और उधर कैंडल की रोशनी बढ़ रही है। इसका मतलब वो कैंडल की रोशनी को बढ़ाएगी, लेकिन उसके लिए उसे इज़ाबेल से लगना पड़ेगा। लेकिन इज़ाबेल तो पहले ही अपना रिश्ता टूट जाने के कारण मीराबेल पे काफ़ी गुस्सा थी। अब ब्रूनो अंकल बताते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुम नहीं करोगी तो फिर इस घर को कोई नहीं बचा सकता। मजबूरन मीराबेल को इज़ाबेल के पास जाना ही पड़ता है। अब वो इज़ाबेल को सारी बातें बता देती है। पहले तो इज़ाबेल उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो उसे गले लगने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो नाचते गाते हुए यहाँ पे गले लग जाती है, और मीराबेल देखती है कि सारी दीवारों की दरारें भर रही है और उस कैंडल की भी रोशनी बढ़ रही है। इसका मतलब जादू काम कर गया। इतने में ही वहाँ पे नानी आ जाती है और दोनों को ही डांटने लगती है। अब वो मीराबेल को बोलती है कि ये सब स्टंट करना तुम बिल्कुल बंद कर दो, तुम सभी को यहाँ पे बिगाड़ रही हो, ये कारण ही आज पूरा घर तबाह होने वाला है। तुम ही हो जो इस घर को बर्बाद करने पर तुली हो, इसीलिए शायद कैंडल ने तुम्हें कोई पावर दी ही नहीं। अब ये बात सुनकर मीराबेल को बहुत बुरा लगता है, और अब वो भी उल्टा जवाब नानी को देने लगती है। आपने मुझे इस घर का सदस्य कभी नहीं समझा और कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। सब पे रोब झाड़ना चाहती हो और हुकूमत करना चाहती हो। ये घर जो टूट रहा है ये आपकी वजह से है। के कारण ब्रूनो अंकल को घर छोड़ के जाना पड़ा। आप ही हो जो इस घर को तोड़ने पर तुली है। ये बात से घर और भी टूट जाता है और उनके घर पे बड़ी बड़ी दरारें आने लगती है। पूरे टाउन पर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है और इनका इनकेंटो गिरने लगता है। अब जैसे तैसे करके मीराबेल कैंडल को तो बचा लेती है, लेकिन कैंडल बुझ जाती है, जिस कारण नाराज होके वो जंगल में चली जाती है। अब घर के सभी लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। नानी मीराबेल को ढूंढ लेती है और मीराबेल उसे उसी जगह पर मिलती है जहाँ मैजिकल कैंडल मिली थी। अब इन दोनों के बीच में कुछ सेंटिमेंटल बातें होने लगती है। नानी और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। अब यहाँ पे मीराबेल को वो गोल्डन बटरफ्लाई दिखती है। ये नानी बोलती है कि कैंडल के जादू ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट तो मुझे मेरा परिवार मिला है। तुम लोगों से बढ़कर मेरा कोई भी नहीं, यहाँ तक कि जादू भी नहीं। अब मीराबेल भी नानी से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैंने आपसे ये सब बातें नहीं करना चाहती थी। मैंने आपको काफ़ी बुरा भला कहा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सच तो ये है कि आप ही इस घर का मेन पिलर हो। आप ही के कारण हम लोग हैं। अगर आप ना होती तो हम तो थे ही नहीं। इन दोनों को खुशी हो जाती है और वो एक दूसरे को गले लगा लेती है। यहाँ पे बहुत सारी गोल्डन बटरफ्लाई आकर उन्हें घेर लेती है और जिसके कारण वहाँ पे बहुत रोशनी हो जाती है। अब ये देख ब्रूनो अंकल भी वहाँ पे आ जाता है और ब्रूनो को देखकर नानी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो डायरेक्टली ब्रूनो अंकल को गले से लगा लेते हैं। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही ये तीनों घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इनका इनकेंटो पूरी तरह तहस नहस हो गया था। अब गांव के सभी लोग अपनी तरफ से जो कुछ मदद कर पाते हैं वो सब कुछ वहाँ पे मदद के लिए आ जाते हैं और वो सब लोग मिलकर इनकेंटो टाउन को फिर से बना लेते हैं। हमें एक बात पता चलती है कि नियान और डोलोरेस दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन नानी के फोर्स के कारण इज़ाबेल को ये रिश्ता मंजूर करना पड़ा था। अब नियान और डोलोरेस एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और ये देखकर मीराबेल और इज़ाबेल दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब जब घर पूरी तरह से बन गया है तो उसे खोलने के लिए एक डोर नॉक मीराबेल को दिया जाता है और मीराबेल ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। नानी कहती है कि तुम्हारे कारण ही हमारा घर जुड़ गया है, इस घर का मेन गेट खोलने का भी सम्मान तुम्हें ही मिलना चाहिए। ये देखकर मीराबेल बहुत खुश हो जाती है और देखती है कि जैसे ही उसने डोर नॉक लगाया पूरा घर चमक उठा, उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ गई थी और सभी लोग अंदर जाते हैं तो उन सभी की शक्तियाँ एक एक करके वापस आ जाती है। अब ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और टाउन के सभी लोग वहाँ पे मिलकर एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका विपुल, थैंक यू सो मच।